नमस्कार, हेलो डियर फ्रेंड्स। दिस इज़ माय मॉडल नंबर 11 जिसका नाम है द 3 मास्टर ट्रेनर फिलोसफी। सो हाय, आई एम CK मीन्स CHARANKUMAR चरण कुमार। आई एम होस्ट ऑन दिस फिलोसफी। सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ हमारे अपने चैनल CK पैरालॉजिक इमेजिनेशन में। तो द 3 मास्टर ट्रेनर का हिंदी मीनिंग हो जाता है जीवन में ट्रेनिंग देने वाले गुरु, 3 प्रकार के। तो जैसा कि आप हमारे इस फिलॉसफी के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि हमने 3 प्रकार के स्केच यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं। इन स्केचों को हमने अपने हाथों से बनाया है। तो ये 3 मेरे जीवन के एक ऐसे महारथी प्रशिक्षक हैं जिन्होंने मुझे वो मार्ग दिया है जिसमें से मैं अपने जीवन की बड़ी से बड़ी चुनौतियों को आराम से पार कर सकता हूँ। ये मान सकते हैं कि ये 3 प्रकार के शस्त्र हैं जीवन के। तो वो शस्त्र कौन कौन से हैं इसके बारे में हम आज हमारी इस फिलॉसफी में एक्सप्लेन करेंगे। और इन गुरुओं का नाम क्या क्या है, कौन है, क्यों है और कैसे हैं, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तीनों मेरे जीवन के वो महारथी प्रशिक्षक हैं जिन्होंने मुझे ज्ञान मार्ग दिया है जीवन जीने का, जिसने हमेशा मुझे एक सही मार्गदर्शन दिया है, जैसा कि आप यहाँ पर पढ़ पा रहे होंगे। तो जैसा कि हमने आपको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे इन तीनों प्रशिक्षकों को एक मॉडल नेम दिया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो चलिए आपको एक ऐसी घटना को अपने क्रिएचर के माध्यम से समझाता हूँ। आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की घटना। ये हमारे देश की ऐतिहासिक घटना है जिसमें कि एक शिष्य और गुरु का मेल दर्शाता है कि मगध के उस सिंहासन पर बैठने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को आचार्य चाणक्य ने तैयार किया था। तो एक बात का हमेशा ध्यान रखना, गुरु वो होता है ना जो हमेशा अपने शिष्य को आगे बढ़ता ही देखना चाहता है, जो कभी उससे जलता नहीं है। अगर उसका शिष्य आगे बढ़ता है तो उसे हमेशा प्रशंसा होती है, खुशी होती है कि उसका शिष्य आगे बढ़ गया है। तो ऐसे ही मैं आपको बताना चाहूँगा, दुनिया में माता पिता और गुरु के अलावा कोई नहीं चाहता कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। तो जैसा कि आप हमारे इस क्रिएचर के माध्यम से देख सकते हैं कि हर एक इंसान आपको यहाँ पर ताना मारने के लिए, डांटने के लिए, चिल्लाने के लिए, सुनाने के लिए, डिप्रेशन देने के लिए ही बैठा हुआ है। यहाँ पर कोई नहीं चाहता कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ो, मात्र गुरु के अलावा। तो अगर आपको इस दुनिया में सर्वाइव करना है, तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो आपको खुद को फेयरलेस बनने के लिए खुद को तैयार करना पड़ेगा। यही बात हमें हमारे गुरु ने सिखाई है। तो जैसा कि मैं बताना चाहता हूँ, ये सभी मुझ पर हंसते हैं जो आप इस क्रिएचर में देख सकते हैं। ये सभी मुझ पर हंसते हैं क्योंकि मैं शायद इनसे अलग हूँ, और मैं अपने अंतर मन में यह सोचकर हंसता हूँ कि ये सब बिल्कुल एक जैसे हैं, जो कि एक दूसरे की लाइफ स्टाइल को फॉलो करते हैं, जो कि खुद की आर्ट स्किल को कोई पहचान ही नहीं सकते। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने कभी इनकी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। मुझे दा चरण कुमार बनना था, इस नॉर्मल लड़के अंकित धनगर से। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अगर मैंने अपनी आर्ट स्किल पर ध्यान नहीं दिया होता तो ना तो मैं अपनी इन फिलॉसफी को हासिल कर पाता, ना तो अपने आर्ट क्रिएशन को समझ पाता, ना तो अपनी आर्ट स्किल पर ध्यान दे पाता। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मेरी एक सीख है, जब तुम्हें किसी को कुछ कटुक कहना है, चिल्लाना है, समझाना है, तो ध्यान रखना, उसे अकेले में समझाना, किसी के सामने उसे बेइज्जत मत करना। मैं बता रहा हूँ कि अगर 2 बात आप उसे ज़्यादा ही बोल देंगे अकेले में तो चल जाएगा, लेकिन किसी के सामने उसे बेइज्जत करना गलत हो सकता है। ये सीख मुझे तब मिली थी जब मैं इस फिलॉसफी को क्रिएट कर रहा था, तो उसी के माध्यम से मैंने इसे लिखा था। तो जैसा कि आप हमारी इस दूसरी सीख को देख सकते हैं कि किसी का मजाक बनाने में टीम वर्क तो हर कोई कर लेता है ना, पर कभी टीम वर्क का सदुपयोग करके देखो ना, किसी की सहायता करके देखो ना। अगर किसी ने
इस ज्ञान से भरे दीपक को जलाने की कोशिश की है, इस अंधकार को दूर करने के लिए, तो उसकी सहायता करके देखो ना। हवा के जैसे लाखों लोग हैं इस दीपक को बुझाने के लिए, लेकिन आप उसे बचाने वाले बनो ना। हमारे देश को तो अब आगे ले जाना है, यह तो हमारी जिम्मेदारी है ना, क्योंकि हम इस देश का कल हैं। तो जैसा कि आप हमारे इस पेन आर्ट के क्रिएचर के माध्यम से देख सकते हैं कि मैं एक दीपक को जलाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इन सबको मैंने उसी समय क्रिएट किया था जिसे मैं आज पढ़कर आपको सुना रहा था। तो चलिए हम आपको बताते हैं हमारे इन 3 मास्टर ट्रेनर के नाम, रिप्रेजेंट करते हैं, आपको एक्सप्लेन करते हैं कि क्या है, कौन है। तो ये हमारे फर्स्ट प्रकार के मास्टर मॉडल हैं, टीचिंग मास्टर, जिन्होंने हमें पहले से पढ़ाया है, जिन्होंने हमें ज्ञान रूपी वो शस्त्र दिया है जिसे हमें पहली में पढ़ाया जाता है, पहली क्लास में पढ़ाया जाता है। और हमारे इन मास्टर का नाम है श्री सुरजीत ठाकुर, जैसा कि आप पढ़ सकते हैं। और हमारे सेकंड मास्टर का नाम है आर्टिस्टिक मास्टर, जिन्होंने हमें कला रूपी शस्त्र दिया है, जिन्होंने हमें हमारी आर्ट को क्रिएट करने का एक ज़रिया बताया है, जिनका नाम है श्री योगेंद्र ओके। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे तीसरे मास्टर हैं डिसिप्लिनिंग मास्टर अक्षय कुमार। और हमारे इस मास्टर को कौन नहीं जानता, दिस इज़ अक्षय कुमार, डिसिप्लिन मास्टर, जिन्होंने मुझे अनुशासन रूपी शस्त्र दिया है। तो चलिए आपको एक्सप्लेन करते हैं हमारे इन 3 प्रकार के महारथी मास्टर ट्रेनर के बारे में, जिन्हें हमने मॉडल वाइज नाम दिया है। दिस इज़ माय फर्स्ट मास्टर, जिनका नाम है श्री सुरजीत ठाकुर, जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि ये मेरे जीवन के पहले प्रशिक्षक गुरु रहे हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारी पहली गुरु तो हमारी माता ही होती है, लेकिन उसके बाद मेरे जीवन में यही मेरे पहले प्रशिक्षक गुरु या गुरु रहे हैं, जिन्होंने मुझे शब्दों का, अंकों का, गणित और बहुत सारी ऐसी ज्ञानों से अवगत कराया है, जिसकी वजह से आज मैं हमारे इन पेन आर्टों में बहुत सारी क्रिएटिविटी को दर्शा पा रहा हूँ, प्रदर्शित कर पा रहा हूँ। तो इनकी एक अहम भूमिका रही है इसमें। तो ये मेरे वो गुरु हैं जिन्होंने मुझे एक पढ़ाने का, एक पढ़ने का एक अलग ही तरीका समझाया था। ये हम सभी विद्यार्थियों को, छात्रों को गाना गाकर पढ़ाया करते थे। मुझे अच्छी तरह से याद है वो ABCD वाला गाना। तो चलिए मैं अब आपको हमारे सेकंड मास्टर के बारे में बताना चाहता हूँ। तो ये मेरे जीवन के वो मास्टर रहे हैं जिन्होंने मुझे जीवन के उन मूल सत्यों से अवगत कराया है, जिन्हें मैं कभी जान ही नहीं पाता, न देख पाता। जिन्होंने मुझे एक कला रूपी ऐसा शस्त्र दिया है जिसके माध्यम से मैं अपनी फिलॉसफी को क्रिएट कर पा रहा हूँ, जिसकी देन है ये सारी फिलॉसफीज़, मेरा पेन आर्ट। इन्होंने मुझे समझाया था, मेरी खूबियों से मुझे अवगत कराया था। मुझे अच्छी तरह से याद है इन्होंने मुझे समझाया था कि अपने जीवन में अपनी कला का नशा करो, जो तुम सबसे बेहतर कर सकते हो। जो तुम्हारे अंदर है वो किसी और के अंदर नहीं है। तो ये है मेरे सेकंड मास्टर श्री योगेंद्र ओके, जो कि खुद एक टैटू आर्टिस्ट हैं और जिन्होंने ही बहुत सारी कलाओं को प्रदर्शित किया है, जिन्हें मैं अपने एक ऐसे प्रशिक्षक के रूप में देखता हूँ कि मैं तो इनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। तो ये हमारे थर्ड मास्टर ट्रेनर हैं, जिन्हें कौन नहीं जानता। दिस इज़ अ फिल्म स्टार श्री अक्षय कुमार। ये हमारे देश के एक ऐसे फिल्म स्टार हैं जिन्होंने हम जैसे कई यूथों को ये समझाया है, सिखाया है कि हमारे जीवन में अनुशासन का कितना महत्व है। ये कहते हैं कि अपने जीवन में अपने लक्ष्य को लेकर मात्र बढ़ते चलो,
मात्र एक डिसिप्लिन के साथ अपने जीवन को, अपने लक्ष्य को, अपने टास्क को पूरा करो। ये स्वयं इतने डिसिप्लिन वाले व्यक्ति हैं कि कभी ऑडिशन में या कभी भी कहीं पर ये देर से नहीं पहुँचे, कभी भी शूटिंग में देर से नहीं पहुँचे। और 4 बजे से इनका उठ जाना और इनका इतना डिसिप्लिन में ध्यान देना, फोकस करना, 8 बजे सो जाना, इनके जीवन को एक अलग ही लुक देता है। इसीलिए हम इन्हें फॉलो करते हैं और हम जैसे लाखों यूथ इन्हें फॉलो करते हैं हमारे देश में। तो चलिए अब आपको एक्सप्लेन करते हैं हमारे इस ऑटोग्राफिक सिग्नेचर के बारे में, जिसे हमने हाल ही में कुछ दिन पहले ही क्रिएट किया है, जिसमें कि एक इंटरेस्टिंग डिज़ाइन आपको दिख रहा होगा चरण कुमार के साथ सीके से जुड़ा हुआ। तो मेरा ये लक्ष्य है कि मैं इस ऑटोग्राफिक नाम के आगे द लगाना चाहता हूँ, द चरण कुमार। तो ये हमारे उन 3 प्रकार के शस्त्रों के बारे में है जो ज्ञान, कला और अनुशासन को प्रदर्शित करता है। ये 3 वो शस्त्र हैं जिनके माध्यम से हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।